बड़ी खबर और राहत वाली खबर कैंपा कोला सोसाइटी में रहने वाले लोगों के लिए, क्योंकि 6 महीने तक के लिए उनको राहत मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट ने 31 मई 2014 तक किसी भी तरह के तोड़फोड़ पर रोक लगा दी और इससे पहले आज सुबह आपको बता दें कि बीएमसी ने बुलडोजर चलाया था और तोड़फोड़ शुरू कर दी थी। पुलिस और लोगों के बीच काफी ज्यादा झड़पें भी हुई थी, कई लोगों को हिरासत में भी लिया गया। उधर कार्रवाई चल ही रही थी। इधर सुप्रीम कोर्ट ने अपनी तरफ से सुमोटो लेते हुए, संज्ञान लेते हुए कहा है कि 31 मई 2014 तक कोई भी वहां पर बुलडोजर नहीं चलाएगा, नहीं निर्माण वहां पर तोड़ा जाएगा। इस बीच आपको ये भी बता दें कि तमाम रेजिडेंट्स को ये भी कहा गया है कि अपनी तरफ से याचिका यहां पर लाएं, जिसमें बीएमसी भी अपनी तरफ से याचिका देगी और इस पर बातचीत होगी, सुनवाई होगी आगे, फिर उसके बाद कोई निर्देश जारी किया जाएगा। मीडिया रिपोर्ट्स को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अपनी तरफ से संज्ञान लिया और फिलहाल इसे 31 मई 2014 तक के लिए रोक लगा दी है। नजारा पूरी तरह से बदल गया। सुबह की तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे थे, किस तरीके से लोगों में गुस्सा था, आंसू टपक रहे थे क्योंकि आशियाना उजड़ रहा था, और उसके बाद जैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया, अब से कुछ ही देर पहले नजारा पूरी तरह से बदल गया। चेहरों पर खुशी लोगों के और राहत भी है। कई लोगों का यह कहना है कि हम कोशिश ये करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने जो रोक लगाई है इसे परमानेंट स्टे लगा दिया जाए, आगे जाकर अपनी बात वो रखेंगे। लेकिन कई लोगों का ये कहना है कि अगर ये फौरी राहत के तौर पर है तो फिर आज ही इनका आशियाना टूट जाना चाहिए। मिली जुली प्रतिक्रिया राय लोगों की आ रही है, लेकिन कुल मिलाकर चेहरों पर खुशी है, राहत है, आशियाना बचने के लिए बच गया है इनका, और इसी वजह से ये खुशी और राहत इनके चेहरों पर देखी जा सकती है। दो तस्वीरें, एक तरफ बुलडोजर जिस वक्त वहां पर पहुंचा था, किस तरीके से वहां पर हंगामा हुआ था, लोग पुलिस के साथ किस तरीके से भिड़ रहे थे, और दूसरी तरफ की तस्वीरें खुशी की लहर। तो मुंबई की कैंपा कोला बिल्डिंग के लोगों में किस तरह की खुशी है, ये जानने की कोशिश की हमारे संवाददाता कमलेश सुतार ने। 31 मई तक सुप्रीम कोर्ट ने कैंपा कोला के डेमोलिशन पर रोक लगाई है। जैसे ही ये खबर कैंपा कोला के निवासियों तक पहुंची, खुशी की लहर दौड़ पड़ी। कुछ घंटों पहले जिनकी आंखों में आंसू थे, एक भय का माहौल था, उन्हीं के चेहरे पर अब हंसी है। मेरे साथ इस वक्त कैंपा कोला के एक निवासी है, उनसे जानते हैं कितनी खुशी है आपको। बहुत खुशी है कि हमें टाइम मिला है और इस टाइम के अंदर हमें देखते हैं कि हमारे कंपाउंड का जो प्रॉब्लम वो क्लियर हो जाए, और इस टाइम में आई है जबकि पूरा का पूरा अंधेरा छाया हुआ था, और ये रिलीफ बहुत ही अच्छा। हम उन सब के आभारी है जिन्होंने हमारा साथ दिया इस मुहिम के अंदर। 2 घंटे पहले आपकी आंखों में आंसू थे, अब खुशी की लहर दौड़ रही है। किस तरह से पूरे कैंपस में माहौल है इस बार? प्रकाश आने से पहले बहुत अंधेरा होता है, बहुत अंधेरे के बाद प्रकाश आता है। खुशी का माहौल चारों तरफ है, सबने मेहनत की है। आज 6 महीने से हम मेहनत कर रहे हैं, हमें थोड़ी न्याय मिलने के लिए जो आज मिली है। भले मई तक का टाइम दिया है, लेकिन इस टाइम के अंदर हम देखना चाहेंगे कि हमारे कंपाउंड का जो प्रॉब्लम वो क्लियर हो जाए। मेरे साथ एक और महिला है, इसी कैंपस की निवासी है। राहत मिल गई लेकिन बहुत थोड़ी देर के लिए है। अरे वो 6 महीने बाद यही जिंदगी हमें जीनी है। नहीं, हमें हो जाएगा, अभी हमें चाहिए तो न्याय चाहिए, सामने से ऑर्डर है तो अभी हमें न्याय चाहिए। हमें बार बार ये नहीं जीनी है। लेकिन 6 महीने तक तो आपको राहत मिली, क्या खुशी है? आज जो रुका था खुशी तो 6 महीने बाद बनने का है, हमको फाइनल फैसला चाहिए। अब 6 महीने की बात नहीं है, 6 महीने की नहीं, 100% होगा। अभी 100% फैसला सुप्रीम कोर्ट नहीं गए, सुप्रीम कोर्ट सामने से दिया है, इसका मतलब दे आर थिंकिंग कि कुछ करेंगे। इससे थोड़े सुबह मैं आया था, आपके सभी के आंखों में आंसू थे, एक डर का माहौल था। अभी 2 घंटे बाद अभी बच्चों को मारा गया तो दुख नहीं होगा क्या? तो हमें दुख नहीं होगा, वी आर फैमिली। अभी क्या, अभी सुप्रीम कोर्ट ने स्टे दिया है कि अभी वो सब माहौल दिमाग से चला गया है। माहौल दिमाग से नहीं गया है, वो जिंदगी में नहीं जा सकता। ये 8 महीने हमने जो झेले हैं ना, 6 महीने बाद हम यही सोचेंगे कि 6 महीने बाद क्या बाद तोड़ना है तो आज ही तोड़ दो प्लीज, अब नहीं चाहिए हमको टाइम। एक तरह खुशी भी है इनके चेहरों पर, और दूसरी तरफ ये भी भय है कि 6 महीने बाद का जो स्टे के बाद जो 6 महीने, शायद उसके बाद अगर कार्रवाई फिर से शुरू होती है, उसका भी कहीं ना कहीं डर, उस डर की तलवार कहीं ना कहीं निवासियों के सर पर लटक रही है। कैमरामैन महेश मोरे के साथ कमलेश सुतार, मुंबई, आज तक। तो आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल स्टे लगा दिया 31 मई 2014 तक। हम सीधे चलते हैं, वीरेंद्र सिंह मुनावत इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। कमलेश सुतार भी बात कर रहे थे, लोगों से चेहरों पर खुशी है, जो आंसू हैं वो मुस्कुराहट में तब्दील हो गए। वीरेंद्र, आप वहां पर मौजूद हैं, जानना चाहेंगे, लोगों से बात कीजिए, क्या कहना है, क्योंकि मिली जुली सी प्रतिक्रिया है। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि अगर 6 महीने बाद ही आशियाना तोड़ना है तो फिर आज ही क्यों ना तोड़ दिया जाए, लेकिन फिलहाल ज्यादातर माहौल किस तरह का दिख रहा है वहां पर? नवजोत, 2 घंटे पहले यहाँ दर्द के आंसू बह रहे थे और अब राहत के आंसू बह रहे हैं। एक खुशी है, कहीं ना कहीं अंदरूनी खुशी है कि 6 महीने की राहत मिल गई है। मेरे साथ एक माता जी खड़ी है, ये बताएं 6 महीने मिले हैं सुप्रीम कोर्ट से, कितनी राहत? ऐसे लगता है अभी जो आज का जो सीन था, हम लोग कुछ बता नहीं सकते कि आज क्या होने वाला था, पर आज
जो हमारे साथ हुआ है, अभी भगवान ने जो साथ दिया, ऐसा लगता है 6 महीने में बहुत कुछ अच्छा हो जाएगा। जिस तरह से आज बुलडोज गेट तोड़ के अंदर घर तोड़ने के लिए चले गए थे, नेताओं ने, मिलिंद देवरा ने तक ये कह दिया कि बहुत गलत हुआ है, हम पार्टी कमान को इसकी कंप्लेन करेंगे। एक आपका घर तोड़ने के लिए अगर बीएमसी का बुलडोज आता है, कैसा लग रहा था? आज देख के तो ऐसा लगा जो तांडव हम पिक्चरों में देखते हैं वो आज हम लोग ने रियल लाइफ में हमारी आंखों से हम लोग ने देखा है। हम सोच भी नहीं सकते थे कि आज ऐसा कुछ होने वाला है। मतलब 6 महीने की राहत मिली है, क्या 6 महीने के बाद क्या करेंगे? 6 महीने के बीच में मिली है, अब देखो उसका सॉल्यूशन क्या निकलता है। हम लोग ने तो कोई गुनाह नहीं किया, घर लिया, हमको पता भी नहीं था। हमको तो मतलब सब चीज हम लोग पे कर रहे हैं, तो हम लगा हम फ्री है, हमारे को नहीं मालूम था आज हमारी ये हालत होने वाली है। सपने में भी किसी ने नहीं सोचा कि ऐसी हालत यहाँ कैंपा कोला ग्राउंड में होने वाली है। नवजोत, आपने सुना कि कैंपा कोला कंपाउंड में जिस तरह की हालत आज सुबह हुई है, ये शायद इन्होंने सपने भी नहीं सोचा था। कल इन्होंने मेन गेट बंद कर दिया था ताकि कोई भी बीएमसी कर्मचारी अंदर न आए, लेकिन आज बीएमसी ने पूरी ताकत के साथ बुलडोजर चला दिया और पूरी ताकत के साथ बिल्डिंग के अंदर घुस गए। सुप्रीम कोर्ट का अगर आदेश नहीं आता तो शायद यहाँ कई लोग बेहोश हो जाते, कई लोग अस्पताल की तरफ चले जाते, कई लोग जेल चले जाते। ये सब देखने की नौबत आ सकती थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश ने 6 महीने की राहत तो इनको दे दी है, क्योंकि इन्हें अभी अपनी तैयारी करनी होगी, क्योंकि हो सकता है यही सिचुएशन 6 महीने के बाद भी आए। तो देखना यह होगा कि इस 6 महीने में ये पूरा परिवार, कैंपा कोला कंपाउंड का पूरा परिवार आखिर करता क्या है, किस तरह से तैयारी करता है। नवजोत, बिल्कुल, और लोग यहाँ तक भी कह रहे थे कि कोशिश ये करेंगे कि इसको परमानेंट स्टे में तब्दील कर दिया जाए, क्योंकि अपनी बात लोग रखना चाहते हैं। और आपको बता दें कि अब कुछ ही देर पहले मिलिंद देवरा जो कि यहाँ से सांसद हैं, वो भी वहां पर पहुंचे थे। हालांकि उन्होंने कहा था कि वो इस मैटर को आगे लेकर जाएंगे, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा था कि सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है वो उसका सम्मान भी करते हैं। लेकिन इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल स्टे लगा दिया है 31 मई 2014 तक। तो सांसद वहां पर पहुंचे थे। आपके माध्यम से कैंपा कोला के जो रिप्रेजेंटेटिव है अजय मेहता जी से मुझे अभी जानकारी मिल रही है कि सुप्रीम कोर्ट ने डेमोलिशन के लिए 31 मई तक स्टे दिया है। अगर ये बात सच है तो हम इसका स्वागत करते हैं, और मैं ऑफिसर से, बीएमसी से, पुलिस से, राज्य सरकार से निवेदन करूंगा कि अगर ये बात सच है, ये सत्य है, तो इन्हें जल्द से जल्द ये डेमोलिशन प्रोसेस, इविक्शन प्रोसेस रोकना। मिलिंद देवरा, आपको बता दें, सांसद है यहाँ से और यहाँ पर पहुंचे थे, लोगों से बातचीत उन्होंने की। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद खुशी की लहर है, लोगों में बहुत से परिवार काफी ज्यादा खुश हैं। बात की उनसे वीरेंद्र सिंह गुनावत। 6 महीने की राहत मिली है कैंपा कोला कंपाउंड के रेसिडेंट्स को। शाइना एनसी जी इस वक्त हमारे साथ है। 2 दिन से आप लोग बहुत एकदम मेहनत कर रहे हैं, ताकि अभी ऐसा हाल हो गया कि नेताओं को 6 महीने से, बल्कि 6 महीने की राहत मिल गई है कैंपा कोला कंपाउंड के रेसिडेंट्स को। शाइना एनसीजी है इस वक्त हमारे साथ। कितनी राहत होगी, या वाकई में सेटिस्फैक्टरी है, या अभी भी लगता है कि अभी भी पेन है, लेकिन 6 महीने के बाद ही और वापस से मेहनत करनी पड़ेगी? देखिए, ये तो मोमेंट्री रिलीफ है, लेकिन जो आपने परिस्थिति 1 घंटे पहले देखा, जहां बुलडोजर्स आ रहे थे, जहां लाठीचार्ज हो रहा था, वहां ये स्टे बिल्कुल हम स्वागत करते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट और जो लीगल ओपिनियंस हैं उसको नजरअंदाज न करते हुए कोई राहत जरूर मिलेगी। 1 घंटे पहले दर्द के आंसू थे, अब राहत के आंसू निकल रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन के सुनने के बाद तालियां बज रही है, लोग एक दूसरे से गले मिल रहे हैं। कल हमने जो विजुअल्स देख रहे थे, कल आपको भी और राहुल नार्वेकर कई ऐसे नेताओं को पुलिस ठूस के ले जा रही थी। आज जो बुलडोज चला है, किस हद तक सही था और किस हद तक गलत था? क्योंकि मिलिंद देवरा खुद कह रहे हैं कि वो पार्टी चीफ को भी कंप्लेन करेंगे जिस तरह से लोगों को हैंडल किया गया। हम सब कंप्लेन करने वाले हैं, क्योंकि बुलडोजर्स की आवश्यकता नहीं थी। जब रेसिडेंट कंप्लायंस कर रहे थे, तो मैं मानती हूँ कि सही ढंग से आप सुझाव ला सकते हैं जब आप चर्चा करें। क्यों मध्यम वर्ग के साथ ये अत्याचार? मैं मानती हूँ कि संघर्ष इन दी एंड मंजिल कठिन था, लेकिन हौसला बुलंद है। थैंक यू मैम। मंजिल कठिन था लेकिन हौसला बुलंद है, और अभी शायद 6 महीने के बाद इस हौसले की वाकई में और जरूरत पड़ी, क्योंकि ये राहत सिर्फ 6 महीने के लिए है। कैमरा पर्सन मंगेश सावंत के साथ वीरेंद्र सिंह गुनावत, मुंबई आज तक।